नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर से डॉक्टर सुख श्रीवास्तव आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मानसिक और न्यूरो रोगों की चिकित्सा में हर्बल ट्रीटमेंट कारगर उपाय के क्रम में हम एक्यूट साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे हम सन्निपातज रोग की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष प्रकटित हो जाते हैं, जिसे एक्यूट साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देती हैं, किसी अन्य को नहीं। ये आवाज़ें आपस में बातें करती हैं। रोगी अपने आप में बुदबुदाता रहता है, उन आवाज़ों पर टिप्पणी करता रहता है। रोगी लगता है कि किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। कभी कभी रोगी को ऐसा लगता है कि अन्य व्यक्ति उसके दिमाग को किसी खुली किताब की तरह से पढ़ करके उसके हर गुप्त विचार को जान ले रहे हैं और उनकी जासूसी कोई कर रहा है। कुछ रोगियों को लगता है कि बाहरी व्यक्ति या यंत्रों से उनके दिमाग, विचार, भावना और शारीरिक हरकतों को नियंत्रित किया जा रहा है। हर व्यक्ति पर वो शक करता है। कुछ व्यक्ति में अनेक प्रकार के गलत विश्वास पैदा हो जाता है, जैसे कि अन्य व्यक्ति उसके ऊपर कुछ झाड़ फूक करा रहा है या कोई षड्यंत्र करा रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं या उनके खिलाफ कोई इस तरह की चाल चल रहा है। कुछ में लगता है कि उनके पति या पत्नी में आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पति या पत्नी का अन्य से अनैतिक यौन संबंध है। कुछ मरीज बिल्कुल सुस्त, मूक, मूर्तिवत हो जाते हैं और अक्सर एक ही अवस्था में घंटों खड़े, बैठे या लेटे रह सकते हैं। रोगी भयभीत और बेचैन, कभी कभी अपने में सिमट जाता है। उनकी भाषा, बोलचाल, रहन सहन, हाव भाव और व्यवहार अव्यवस्थित और असामान्य हो जाता है। कभी कभी अमर्यादित व्यवहार करते हैं। ये होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या एक्यूट साइकोसिस के मुख्य लक्षण। इसमें रोगी काफ़ी उग्र हो जाता है, यानी मार धाड़ भी करता है। अगर आप उसको इलाज के लिए कहेंगे तो आपको भी कहेगा कि वो आप ही मानसिक रोगी हैं, आप अपना इलाज कराइए। मतलब खुद को वो रोगी नहीं मानता है। ये है मानसिक रोग के लक्षण। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों का दायित्व है कि उसको जल्द से जल्द निकट के किसी मानसिक रोग चिकित्सक के पास ले जाएं या ले जाने की कोशिश करें। अक्सर देखा जाता है कि जो जितना ही निकट होता है उसकी बात को वो नहीं मानता है, इसीलिए आस पड़ोस दूसरे व्यक्ति जो आपके विरोधी हैं, जो उस परिवार के विरोधी हैं, उनकी बातों को वो मरीज मानने लगता है और उसके कहने पर चलता है। तो इसलिए उन्हीं के द्वारा मरीज को अस्पताल तक ला करके डॉक्टर को दिखा के इलाज कराना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मरीज दवा नहीं खाता है, तो उसमें पारिवारिक लोगों को चाहिए कि उसको डरा धमका करके दवा न खिलाने की कोशिश करें, बल्कि समझा बुझा करके दवा खिलाएं। क्योंकि अगर दवा वो खाना शुरू कर देता है तो 1-2 हफ्ते में काफ़ी सामान्य हो जाता है। मानसिक रोगों के इलाज तो वैसे लंबा चलता है, लेकिन अगर शुरुआत में जितने ही जल्दी इलाज हो जाएगा तो वो कम समय में मरीज ठीक होता है। 3 से 6 महीने तक हमारे यहाँ इसकी चिकित्सा की जाती है। और उग्र रोगियों में हम योग प्राणायाम के साथ साथ पंचकर्म की भी चिकित्सा करते हैं, जो कि एक शारीरिक शुद्धिकरण जिसको आप कह सकते हैं। इस तरह से हम मानसिक रोगों की चिकित्सा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।